नमस्कार। मैं हूं उदय और आप देख रहे हैं बिहार उदय न्यूज। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं माननीय मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना नल जल योजना को लेकर। ठीक सुना आपने, नल जल योजना को लेकर हम बात करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि नल जल अनुरक्षक भूमिदाता के बारे में बात करेंगे। आप सोच रहे हैं कि मैं भूमिदाता के बारे में क्यों बात करूंगा। जिस प्रकार नल जल अनुरक्षक भूमिदाता ने अपना सब कुछ देकर, जमीन देकर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की योजना को आली जामा पहनाया और अभी तक फ्री ऑफ कॉस्ट नल जल योजना को चला रहे हैं सुचारू रूप से। आखिर क्या कारण रहा कि नल जल योजना, जो कि नल जल अनुरक्षक भूमिदाता अपना जमीन दिए और उनको सरकार अनुरक्षक नहीं मान रही है। तमाम बातों को लेकर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और आपको एक एक चीज के आपको बताने और समझाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, उससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे करवद आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। देखिए, नल जल का नाम आते ही पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चेहरा जेहन में आता है और योजना बहुत अच्छी थी। 2016 में यह योजना शुरू हुई और हर ग्रामीण इलाकों में, सुदूर ग्रामीण इलाकों में जहां पाइपलाइन की सुविधा नहीं थी, वहां इस योजना के माध्यम से, पाइपलाइन के माध्यम से शुद्ध जल मुहैया कराना इस योजना का उद्देश्य था। नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना थी नल जल योजना, और नल जल योजना लगा भी। और समानता उस समय वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन के अध्यक्ष के माध्यम से नल जल को लगाया गया। और जब नल जल लगा तो उस समय लगभग 50% से ज़्यादा, 50% से ज़्यादा जो नल जल लगा निजी भूमि में लगा, बगैर चिट्ठी के लगा, बगैर किसी सहमति के लगा। और जब नल जल लगा तो कहा गया कि इसमें आप अनुरक्षक रहेंगे, इसमें नौकरी मिलेगा। लेकिन जो नल जल अनुरक्षक, उन्होंने अपना जमीन दिया, बेशकीमती जमीन दिया। अब वह लोग ठगा महसूस कर रहे हैं। क्यों ठगा महसूस कर रहे हैं? नल जल योजना में बेशकीमती जमीन देने के बाद भी सरकार उनको अनुरक्षक नहीं मान रही है। आखिर क्या कारण है? देखिए, सरकार एक तरफ कहती है कि नल जल अनुरक्षक समानता वार्ड सदस्य ही होंगे, तो फिर क्यों नल जल योजना सरकारी जमीन में न लगाकर निजी जमीन में लगाया गया? क्यों लगाया गया, बड़ा सवाल है। लेकिन इसका जवाब किसी भी अधिकारी पदाधिकारी के पास नल जल योजना को लेकर कोई जवाब उपलब्ध नहीं है। हालांकि अनुरक्षक नल जल वार्ड सदस्य को ही सरकार मान रही है, भूमिदाता को नहीं मान रही है। तो क्या नल जल अनुरक्षक भूमिदाता जो धोखे का शिकार हो गए हैं, सरकारी पदाधिकारी या सरकार के धोखे का शिकार हो गए हैं, जिन्होंने अभी भी, जिनके जमीन में नल जल लगा है, वो अपनी नल जल योजना को सही ढंग से चला भी रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार उनको पेमेंट नहीं कर रही है। क्या कारण है? क्योंकि नल जल योजना पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना है और इस सरकार में भी सरकार नल जल योजना पर लगातार ध्यान दे रही है। जो नल जल योजना वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के पास था, अब वो पीएचडी के पास चला गया है। वो लोक अभियंत्रण स्वास्थ्य विभाग को पीएचडी से ट्रांसफर हो गया है। और जो नल जल अनुरक्षक का पेमेंट मिल रहा है वो पंचायती राज विभाग से ही मिल रहा है। आखिर क्यों पंचायती राज विभाग से मिल रहा है? क्योंकि सरकार वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के खाते में ये पैसा भेजेगी, पंचायत सचिव भेजेंगे पंचायत के मुखिया के खाते से,
तो आखिर क्या कारण है कि एक तरफ सरकार 456 रुपया न्यूनतम मजदूरी की दर बता रही है और दूसरी तरफ नल जल अनुरक्षक को 2000 का महीना, जोड़ लीजिए, यानी 50 रुपए से थोड़ा सा ज्यादा। तो मनरेगा के मजदूरी से भी कम नल जल अनुरक्षक हो गए हैं। अपना जमीन दिए, अपना नल जल जमीन में लगवाया और दोनों टाइम 3 टाइम पानी पिला रहे हैं, फिर भी उनको नल जल का जो हक मिलना चाहिए था, वाजिब हक नहीं मिल रहा है। जो पिछला सत्र बीता है उस सत्र में बड़ी पुरजोर तरीके से नल जल योजना को संचालन करने की मांग भी उठी और उस योजना को आली जमा, यानी जब पक्ष के हो विपक्ष के विधायक हो, तमाम विधायकों ने नल जल योजना को लेकर लगातार सरकार से बातें की। सरकार से इस योजना को बड़ी पुरजोर तरीके से इस योजना पर पक्ष विपक्ष के विधायक ने उठाया। उसी का परिणाम था कि विधानसभा के अध्यक्ष जो प्रेम कुमार है, उन्होंने 5 विभागों की बैठक बुलाई, उसमें विस्तृत रूप से चर्चा की। हालांकि अभी नल जल चल रहा है, लेकिन जो नल जल अनुरक्षक है, भूमिदाता है, वो धोखे का शिकार हो गए हैं। सरकार उनको अनुरक्षक नहीं मान रही है। दूसरी तरफ नल जल अनुरक्षक जो भूमिदाता है, समय समय पर आंदोलन कर रहे हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं। अब माफ करिएगा, लोगों के बीच नहीं, सरकार का आंदोलन चाहे मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, आरा, बक्सर, पूर्णिया, बेगूसराय, लखीसराय, पूरे बिहार में सरकार से जो भूमिदाता अनुरक्षक है आंदोलन कर रहे हैं, अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या सरकार इस पर ध्यान देगी या नहीं देगी, ये तो आने वाला वक्त और समय बताएगा। लेकिन नल जल अनुरक्षक जो भूमिदाता है, सरकार के कहीं ना कहीं धोखे के शिकार है। अगर यह वीडियो सम्राट चौधरी तक पहुंचेगा तो कम से कम आपसे बिहार को बहुत उम्मीदें हैं और बिहार की उम्मीदें के साथ साथ नल जल अनुरक्षक भूमिदाता के भी आपसे बहुत उम्मीदें हैं। आपकी गाइडलाइंस कर रही है कि आप सरकार को जमीन लिखिए तब आपको उसमें नौकरी दिया जाएगा। तो उसका कोई चिट्ठी आए, कैसे लिखना है, क्या करना है, आप उनको अनुरक्षक कर दी बना दीजिए और उनसे आप जमीन ले लीजिए, सब स्वेच्छा से देने के लिए तैयार हो जाएंगे। सम्राट चौधरी जी, अगर आप वीडियो को देख रहे होंगे, चाहे पीएचडी मंत्री, पंचायती राज विभाग के मंत्री, तमाम जो सरकार में बैठे हुए मंत्रालय में मंत्रीगण है, सरकार के मुखिया सम्राट चौधरी जी, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो नल जल अनुरक्षक भूमिदाता पर खासकर ध्यान दिया जाए, क्योंकि आपके वो अंग है, आपसे अलग नहीं है, अपनी हक की बात कर रहे हैं। क्योंकि इन्होंने अपना बेशकीमती जमीन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की योजना को आली जामा पहनाने के लिए दिया है। तो हमारा बस यही कहना था। बाकी आप क्या सोचते हैं, क्या नल जल योजना के जो भूमिदाता के अनुरक्षक हैं वो सरकार के धोखे के शिकार हैं या क्या कुछ है? तमाम राय अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तमाम अपडेट के लिए बने रहें बिहार उदय न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।